हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज़, मैं आप लोगों को ना आज ही मैं ऐसा कुछ ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। बस कुछ अपडेट हैं लाइफ में क्या चल रहा है। और आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली ही हो मेरी, है ना। तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है और क्या प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी ब्लॉग नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। तो गाइज़, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी शोनी की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी, तो उसको लूज़ मोशन हो गए थे। तो लूज़ मोशन, और दोस्तों ये बात है जन्माष्टमी के बाद मुश्किल से 1 से 2 दिन ही गए, तो उसके बाद ना इसको लूज़ मोशन हो गए थे। तो गाइज़, लूज़ मोशन ना जैसे हुए तो हमने इसको दवाई दिलवाई थी। और हमारे बच्चों की जो दवाई है वो ज़्यादातर मम्मी पापा जहाँ रहते वहीं से आती है, क्योंकि मेरा डुग्गू बचपन से वहाँ रहा था, तो वहीं से मौजपुर से ही हम लोग दवाई दिलवाते हैं। तो वहाँ से हमने बच्चों को दवाई दिलवाई, शोनी को दवाई दिलवाई, लेकिन शोनी के लूज मोशन में ना कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो 2 दिन मैंने देखा, और 2 दिन में दोस्तों एक बार नहीं, कम से कम एक दिन में ना 8-8 बार मेरा शोनी जा रहा था, एकदम पानी जैसे, बिल्कुल बहुत परेशान हो रहा था। तो 2 दिन दवाई दिलवाई तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमें बहुत अच्छा डॉक्टर यहाँ पे हमारे शालीमार गार्डन में ही है, तो डॉक्टर नवीन त्यागी हमें नाम बताया था, तो हम फिर उनके पास गए थे। बच्चों के स्पेशलिस्ट है वो। तो गाइस, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने भी, और उनको मैंने बताया कि मेरा जो शोनी है लूज मोशन के साथ साथ वो वोमिटिंग भी कर रहा है। तो जो भी दवाई वगैरह हम उसको दे रहे हैं, जब वो अंदर जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो वोमिटिंग कर रहा था, कुछ भी खा रहा था वो भी वोमिटिंग कर रहा था। मैंने डॉक्टर को बता दिया था कि हमने आपसे पहले किसी और डॉक्टर को दिखा रखा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, एक इंजेक्शन लगवा लो बच्चे के, तो उससे वोमिटिंग नहीं होंगी। बट गाइज, मैं सच बताऊं तो इंजेक्शन लगवाने के बाद भी शोनी को वोमिटिंग हो रही थी। वोमिटिंग खाने की दवाई की तो वो कर ही रहा था। बाद में क्या हुआ था दोस्तों, ये पानी भी पी रहा था ना, तो पानी भी वोमिटिंग कर दे रहा था, तो पानी की भी उल्टियाँ कर दे रहा था वो। तो इस वजह से ना 2 दिन हमने पहले का हो गया, 2 दिन फिर इस वाले डॉक्टर का हो गया दवाई का। तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसका रीज़न यही था, जब दवाई अंदर नहीं जाएगी तो वो असर कैसे करेगी। तो 4 दिन बाद शोनी की तबीयत जब ज़्यादा ही डाउन हो गई, क्योंकि कमज़ोर तो वैसे ही है, और फिर लूज मोशन में ना सारा शरीर की जो हालत हो जाती है ना, बहुत ख़राब हो जाती है। बार बार उल्टी कर रहा था, बार बार पोटी कर रहा था, और दिन में 8-8 बार 10-10 बार जा रहा था। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, और वो तो परेशान हो ही रहा था। तो फिर दोस्तों हमने डिसाइड किया कि अब शोनी को ना एडमिट करना ही पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि मेडिसिन उसको देनी बहुत ज़रूरी थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम उसको एडमिट करते हैं। तो जिन डॉक्टर से हम उसको दिखा रहे थे, उन्हीं डॉक्टर जो हॉस्पिटल में बैठते हैं वहाँ पे, तो फिर उसको शोनी को हमने वहाँ पे एडमिट कर दिया। तो गाइज, एडमिट किया तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले बच्चे के वो कैनुला ही लगाते हैं, उन्होंने कैनुला लगवाया। तो गाइज, मेरा शोनी इतना स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब वो बिल्कुल भी रोया, और मतलब उसने जब लगी थी सुई, तब इस तरह से थोड़ा सा रोया था, थोड़ा सा ऐसे रोया था, उसके बाद वो चुप हो गया था। फिर उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, और ग्लूकोज में ही बच्चे को फिर उसको ड्रिप वगैरह जो लग रही थी उसी में उसको दवाइयाँ वगैरह दे रही थी, मेडिसिन वगैरह एंड इंजेक्शन भी लग रहे थे। तो लेकिन दोस्तों, दिन में तो हमने फिर उसको ना 5वें दिन एडमिट किया। 4 दिन तो हमने वेट किया कि वो घर पे ही सही हो जाए। बट जब हमें लगा कि ये नहीं सही हो रहा है, ये दवाई नहीं खा पा रहा है और प्रॉब्लम हो रही है, डिहाइड्रेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, ORS घोल वगैरह जो था फ्लेवर वाले लेकर आए थे वो भी नहीं ले रहा था, तो फिर इसको एडमिट कर दिया। तो ग्लूकोज वगैरह मेडिसिन दी। सो गाइज, रात होते होते ना, दिन में तो ड्रिप वगैरह लगी रही, रात को गाइज ये इतना रोया, ये समझ लो कि सैटरडे को हमने एडमिट किया था, हमने सैटरडे को दिन में, और रात को ये बहुत ज़्यादा रोने लगा। तो ग्लूकोज वगैरह जो भी था वो चढ़ ही नहीं पा रहा था, इसकी इतना रो रहा था। तो मैंने ना उसको मना कर दिया डॉक्टर को, मैंने कहा बिल्कुल भी मत लगाओ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही रो रहा था। वहाँ पे हॉस्पिटल की दोस्तों मैंने कोई भी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, बस हाँ 1-2 क्लिप मैंने, बस 1-2 हस्बैंड जी ने 1-2 ही ली थी, वो भी बहुत ही छोटी छोटी सी ली थी, वरना हमारा शोनी जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो आप विश्वास नहीं करोगे, पूरी रात, मतलब शाम के 6 बजे तक तो उसको ड्रिप वगैरह लगी। उसके बाद हमने पूरी रात बिल्कुल भी उसको ग्लूकोज वगैरह कुछ भी नहीं लेने दिया, क्योंकि वो बहुत रो रहा था।
उसके बाद सुबह का टाइम, संडे की सुबह भी फिर वो लगाने आए थे। जब उसको लगाई ड्रिप तब भी वो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। हमें ना समझ ही नहीं आ रहा था ना डॉक्टर को कि इतना क्यों रो रहा है। तो फिर उन्होंने ना फिर भी उनको क्या वो कहने लगे ठीक है हम इसको ग्लूकोज वगैरह नहीं देते, लेकिन इसको दवाइयाँ देनी बहुत ज़रूरी है, तो दवाइयाँ इसको कैनुला के थ्रू ही दी जाएंगी। तो इसको दवाइयाँ फिर वो ड्रिप के थ्रू दे रहे थे। तो उसमें ये बहुत रोया, मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं देने में, दवाइयाँ भी देनी है सिर्फ, तो उसमें भी 15 मिनट उसको लग गए थे, बहुत रो रहा था। तो गाइज़ ये था कि इसकी तबीयत वहाँ पे ठीक हो गई थी। वॉमिटिंग तो उसने वहाँ जाके एक भी बार नहीं करी, और लूज मोशन भी इसके ठीक हो गए थे। इसकी लूज मोशन सैटरडे को हमने एडमिट कराया था, तो उस दिन सुबह 12 बजे तक इसने कम से कम 4-5 बार गया था ये, और 12 बजे के बाद ये फिर जब हमने एडमिट कर दिया तो दोस्तों फिर तो ये सिर्फ एक ही बार गया रात तक, और संडे को भी सिर्फ ये एक ही बार गया था, फिर ये ठीक हो गया था। तो संडे की शाम को फिर डॉक्टर ने अर्जुन को छुट्टी दे दी थी, मेरे छोटे वाले बेटे को। तो गाइज़ जब हम मतलब इसकी छुट्टी करा के जब हम जा रहे थे तो कैनुला निकाला था उन्होंने, तब जाके हमें पता चला कि इसकी प्रॉब्लम क्या थी रोने की। तो जो कैनुला की जो सुई होती है काफ़ी लंबी होती है, वो दोस्तों आगे से मुड़ गई थी, मतलब ऐसे टूटी हुई थी, ये समझ लो कि इतना जो हिस्सा था ना ऊपर की उंगली के बराबर वो टेढ़ा हो रहा था। या तो ये खेल कूद में शाम को 6 बजे जब सैटरडे को इसको हटा दिया था, वो क्या मतलब हटा दिया था ड्रिप वगैरह लगने, लेकिन कैनुला लगा हुआ था, ये खेल कूद में या तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कुछ तो रीज़न रहा है। तो वो सुई जब हमने रिमूव करवाया ना कैनुला, तब पता चला कि ये क्यों इतना तड़प रहा था, क्यों इतना रो रहा था, कि जितनी बार भी इसको इंजेक्शन दे रहे थे या ड्रिप लगा रहे थे तो वो ऐसे ऐसे अंदर जब सुई टेढ़ी है तो हम जैसे ना इसके जब हम स्वेलिंग भी आ गई थी इसको ना, यहाँ पे जैसे आ जाती है इधर हाथ पे स्वेलिंग आ रही थी, तो हम इसको भी ऐसे ऐसे सहला रहे थे, तब भी ये बहुत रो रहा था कि वो सुई जब वो टेढ़ी हो गई है ना तो वो हिल रही होगी अंदर ही अंदर। तब जब हमने हटाए तब हमें समझ में आया तो कि कितनी तकलीफ इसको हो रही होगी, इसलिए इतना रो रहा था, वरना इतना तो ये नहीं रोता। तो गाइस फिलहाल मेरा शोनी बिल्कुल ठीक है। संडे को हम लोग घर लेकर आए थे, और फिर आते ही दोस्तों इतने काम थे क्योंकि सैटरडे चला गया, संडे चला गया, और फिर मशीन लगाई, फिर खिचड़ी वगैरह बनाई रात को, खिचड़ी तो नहीं दाल चावल बनाए थे मैंने, हाँ। तो इस तरह से संडे का दिन गया। और आज मैं आप लोगों को ये जो बात बता रही हूँ, वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी, ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई है इसकी, बस 1-2 क्लिप लिए हैं कि कोई ये ना कहे कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ या कुछ भी है, जो भी है। तो जो भी फैमिली में चल रहा है, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, वो सब आपको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भी दिन आ जाते हैं कि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कब में क्या होने वाला है नेक्स्ट टाइम ही। तो बस ये छोटी सी अपडेट देनी थी। और सच बताऊं तो गाइज पिछले संडे, ये जो वाले संडे जो है इसमें गया, और उससे पिछला संडे जो था वो भी हमारा बैठे बैठाए हमारा नुकसान ही हुआ। उसमें भी नुकसान ये हुआ कि गाड़ी जो थी, रक्षाबंधन पे हम लोग गए थे, तो जो पीछे वो होता है ना सेफ्टी के लिए एक लगा होता है डंडा सा जो होता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, तो वो टूट गया था। तो गाइज उसको सही करवाने के लिए लास्ट संडे जो है ना हस्बैंड जी गए थे, शोरूम पे गए थे या किसी शॉप पे गए थे। तो वहाँ पे गाड़ी जो था मैकेनिक वो सही कर रहा था, खड़े खड़े ही एक रिक्शे वाला आया और वो उसमें टक्कर मार दी गाड़ी में, मतलब रिक्शा पलट गया। मतलब उसको चोट नहीं आई थी कोई रिक्शे वाले को, ना ही सवारी को कोई चोट आई थी, आ सकती थी लेकिन कोई चोट नहीं आई थी। लेकिन हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, सारा स्क्रैच हो गए और सारा उखड़ गया वो। तो उसमें भी फिर उसने तुरंत ही मैकेनिक ने बोला कि 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा तुम्हारा फिर आ गया। हमने कहा लो, जरा सा चीज़ सही करवाने गए थे और खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरह से कुछ नहीं पता चलता, मैं कह रही इससे तो ना जाते तो सही था। सो गाइज बट बस यही था, यही अपडेट थी, यही आप लोगों को बताना था कि बैठे बैठे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरा शोनी खूब उधम मचा रहा है, और अभी मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई है पतली सी, जस्ट मैं उसको खिचड़ी खिला रही थी। और कल है बुधवार और गणेश जी भगवान का आगमन, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा मनाया जाता है ये वाला फेस्टिवल। और मेरा तो दोस्तों हम लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जो अपने गणपति हैं ऑलरेडी हमारे घर में विराजमान है, उनकी पूजा तो करते ही करते हैं। तो बस यही छोटा सा अपडेट देना था। आगे ब्लॉग वगैरह मैं बनाऊंगी, राधा अष्टमी आ रही है तो मैं भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो ब्लॉग थोड़ा बहुत मैं बनाऊंगी। तो बस यही अपडेट देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और छोटी मोटी जो मेरी क्लिप है वो मैं इसमें ऐड जरूर करूँगी।
कि मेरा शोनी कितना रो रहा था। मैंने बनाई नहीं है दोस्तों, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरा शोनी तो वहाँ बहुत रोया है, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब इसमें भी क्या ही वीडियो बनाती मैं, है ना। बच्चा परेशान है, अब वीडियो बनाऊँ या बच्चे को देखूँ, तो इसलिए। बट एक दो क्लिप हैं वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और टिल देन टेक केयर। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बहुत डेंगू चल रहा है, मच्छरों से सावधानी रखिए। टाइफाइड चल रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट थे इस तरह से। तो ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चुप हो जाओ। देखो 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 देखो, बाबू के जो रो रहा, अच्छा नहीं लग रहा ना, नहीं रो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, चुप हो जाओ। नहीं 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 नहीं, रोते नहीं। अभी देखो, पापा को बुला दो, पापा को बुला दो, पापा को बुला दो। अभी देखो, जल्दी 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 सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी सही हो जाएगा। नहीं मेरे बाबू, चुप। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे ये किलोमीटर